हमारे इलाके में 2G भी बिल्कुल नहीं आता है। हमें बात करने के लिए जो है कहीं एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है। जितने भी स्मार्टफोन हैं वो सभी एक खिलौना बन के रह चुके हैं। देश को 5G के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सपने दिखाने से पहले शायद वे हकीकत देखना खुद भूल गए थे कि जमीनी असलियत क्या है। देश चांद और मंगल पर पहुंच गया है, लेकिन माने ना माने वो सब दिखावे हैं, क्योंकि धरती पर कई जगह इंसान तो अभी भी आदिवासियों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और ये हालात कहीं और के नहीं बल्कि हिमाचल के हैं, और उस हिमाचल के जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रदेश तरक्की कर रहा है और लगातार विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। हकीकत तो तब सामने आई जब कोरोना काल में बच्चों की घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन ये देखना भूल गए कि जिन इलाकों में लोग आज भी फोन आने पर घर की छत पर दौड़ते हुए बात करने के लिए नेटवर्क ढूंढते हैं, भला वहां पढ़ाई कैसे होगी, और वो भी ऑनलाइन पढ़ाई। आज कल जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, जो धरातल पे सच्चाई देखी जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई का 10% हिस्सा भी बच्चों के दिमाग में जिनकी पढ़ाई नहीं आ रही है। कारण क्योंकि कई जगहों पे नेटवर्क नहीं है, कहीं पे स्मार्टफोन नहीं है, और जिसके कारण जो है आज हमारी जनता जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। बच्चों की पढ़ाई जो है नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे हमारे क्षेत्र है जहाँ पर नेटवर्क 2G तक नहीं आता, जिनको फ़ोन करने के लिए बहुत दूर एक टापू पे जाना पड़ता है मात्र बात करने के लिए, तो नेट तो चलाना बहुत दूर की बात है। जितने भी स्मार्टफोन हैं वो सभी एक खिलौना बन के रह चुके हैं। 70 साल पुराने जैसे बिना फ़ोन के लोग रहते थे, उसी प्रकार से ज़िंदगी जो है व्यतीत करनी पड़ रही है। डिजिटल दुनिया क्या है ये इन लोगों को पता ही नहीं, तो भला ऑनलाइन पढ़ाई और वेब सीरीज जैसे शब्दों के बारे में जानकारी होना तो भूल ही जाएंगे। यानी कुछ शब्दों में कहें तो जिला चंबा के उपमंडल सलूणी के गांव भजोत्रा और नड्डल आज भी मध्यकालीन युग में जीने को मजबूर हैं। यहाँ किसी भी टेलीकॉम कंपनी का टावर नहीं है, तो 4G और 5G छोड़िए 2G भी यहाँ अच्छी तरह से लोगों को नसीब नहीं है। लिहाजा सवाल ये उठता है कि आखिर ऑनलाइन पढ़ाई करें तो कैसे करें, और दूसरा सवाल ये कि जो सरकारें विकास के दावे करती हैं, भला वो बता दें कि अगर बिना पढ़ाई के इन बच्चों का जीवन खराब होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और यहाँ सरकार की चलाई ऑनलाइन कक्षाएं कितनी कामयाब हैं। कोरोना महामारी से विद्यार्थियों को बहुत ही पढ़ाई में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। नेटवर्क का कुछ इलाकों में कुछ भी प्रबंध नहीं है, जैसे हमारे भजोत्रा, नडल, गवाड़ी, मॉल आदि जैसे क्षेत्रों में नेटवर्क का कोई भी प्रबंध नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी कंपनी का टावर मॉल या नगाड़ी में लगवा दें। धन्यवाद। कुछ ऐसा ही हाल ग्राम पंचायत भांदल के तहत लंगेरा गांव का भी है, जहां आज तक नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बसा गांव लंगेरा आज भी डिजिटल सुविधाओं को तरस रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लंगेरा में भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। आखिर कब होगा इनका विकास, और अगर उस पार से दुश्मन कोई हरकत कर भी दे तो समझ नहीं आता कि ये लोग आगे सूचना कैसे दे पाएंगे। तो हमारे इलाके में जो है सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि आज देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और हर जगह आज 4G से 5G हो चुका है, मगर हमारे इलाके में 2G भी बिल्कुल नहीं आता है। हमें बात करने के लिए जो है कहीं एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है, या अपने घर से कम 5 किलोमीटर ऊपर एक टापू के ऊपर जाकर बात करनी पड़ती है अगर हमें कोई भी आवश्यकता होती है। तो हम एक 70 सालों से देश आज़ाद है, मगर हम एक पाषाण युग की तरह जी रहे हैं। ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना तो कोई टावर है, ना तो हमारी कोई सुध ले रहा है। हम सिर्फ एक वोटर है,
मतलब हम सिर्फ वोट देंगे, बाकी कुछ नहीं, हमारी कोई सुध नहीं लेगा, कोई प्रशासन हमारी सुध नहीं लेगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि कोई प्रशासन, कोई सरकार, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार अगर हमारी कोई भी मतलब एक ही मांग है कि हमें जो है सिग्नल, कम से कम सिग्नल तो हो, सड़क तो चलो बहुत दूर की बात है, मगर एक सिग्नल हम चाहते हैं कि 2G सिग्नल क्यों आ जाए। तो हम इतनी मांग करते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चे जो है डिजिटल मतलब पढ़ाई की बात हो रही है, मगर पढ़ाई कहाँ से करेंगे हमारे बच्चे तो अनपढ़ ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के पास सिर्फ मोबाइल नाम मात्र है, गेम खेलेंगे वो उसमें, या फिर टॉर्च जलाएंगे या टाइम देखेंगे, बाकी तो नाम मात्र फ़ोन है। तो महंगा फ़ोन हम खरीदेंगे क्यों, क्योंकि ना तो वहाँ पे सिग्नल आएगा। तो मेरी जो है प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि वो सुध लें हमारे ग्राम पंचायत भजोत्रा के, जैसे मौण, जो दिभाला आदि, कम से कम 1000 की पॉपुलेशन जो है मतलब टावर के बिना, सिग्नल के बिना बिल्कुल आदि मानवों की तरह गुजर बसर कर रही। आज के दौर में जहां बिना इंटरनेट की जिंदगी जंगली जैसी है, तो जरा सोचिए जिन्होंने कभी अपने 2G फोन में नेटवर्क देखा ही नहीं, वो भला कैसा जीवन जीते होंगे। खैर, ये सवाल मौजूदा सरकार से ही नहीं बल्कि 1995 में प्रदेश से केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रहे सुखराम से भी है, क्योंकि देश में पहली बार मोबाइल फोन की घंटी सुखराम के समय में ही बजी थी। पंजाब केसरी के लिए सलूनी से शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट।